आज ना हम एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली विचार को समझने की कोशिश करने वाले हैं। एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना कि इंसान खुद ही अपना फैन हो जाए। तो चलिए इसी सवाल से आज की ये बातचीत शुरू करते हैं। क्या ये मुमकिन है? क्या कोई इंसान खुद से इतना इम्प्रेस हो सकता है कि वो अपनी ही पर्सनैलिटी पर फिदा हो जाए? सवाल सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसका जवाब उतना सीधा है नहीं जितना लगता है। मकसद तो यही है ना? मतलब एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा व्यक्तित्व बनाना जिसका हम खुद दिल से सम्मान कर सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इस मुकाम तक, इस स्टेज तक पहुंचा कैसे जाए? आखिर वो रास्ता है कौन सा? और देखिए, इस रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले ना एक बहुत बड़ी रुकावट को समझना बहुत जरूरी है। बात बिल्कुल सीधी सी है। सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान और छोटी छोटी मुश्किलों के सामने हार मान लेना, ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। मतलब ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर आदत आसानी से हार मान लेने की है, तो फिर एक ऐसा मजबूत कैरेक्टर बनाना तो नामुमकिन है जिसका हम खुद सम्मान कर पाएं। तो फिर रास्ता है क्या? अगर दूसरों की तारीफ पर डिपेंड नहीं रहना है, तो फिर खुद को परखने का तरीका क्या है? मजे की बात यह है कि इसका जवाब ना एक बड़े ही दिलचस्प पैराडॉक्स, मतलब एक विरोधाभास में छिपा है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो एक आम रास्ता चुनते हैं। वो बाहरी दुनिया से वैलिडेशन चाहते हैं, मतलब कोई उनकी तारीफ कर दे, कोई उन्हें पहचान ले। लेकिन जो असली रास्ता है ना, वो ठीक इसका उल्टा है। ये एक अंदर की यात्रा है, एक इंटरनल जर्नी, जहां खुद का एक बहुत ही सख्त इम्तिहान देना पड़ता है। देखिए, दुनिया को हमारी कमजोरियां शायद नजर ना आए, पर हमें तो अपनी हकीकत पता होती है ना? इस बात को ना एक कोर्टरूम की तरह समझिए। ये बहुत ही कमाल की एनालॉजी है। सोचिए, दूसरों की अदालत में हो सकता है हम किसी तरह बच निकलें, बरी हो जाएं। लोग शायद हमारी गलतियों को नज़रअंदाज कर दें। लेकिन जब हम खुद अपनी अंदर के अदालत में खड़े होते हैं ना, तो वहाँ कोई रियायत नहीं मिलती। वहाँ हम खुद ही जज होते हैं और हम अपनी सच्चाई जानते हैं। इसलिए वहाँ का फैसला सबसे सख्त होता है। और देखिए, यही इस पूरी बात का निचोड़ है। असली सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? ये वो सम्मान की भावना है जो सिर्फ और सिर्फ तभी पैदा होती है जब हम इस सबसे मुश्किल अंदरूनी परीक्षा को पास कर लेते हैं। जब हम खुद के सबसे सख्त जज बनकर उस इम्तिहान में पास होने के बाद भी खुद को सम्मान की नज़र से देख पाते हैं, तब जाकर वो असली सम्मान कमाया जाता है। ये मिलता नहीं है, इसे कमाना पड़ता है। अच्छा, इस बात को और अच्छे से समझने के लिए ना, चलिए इसका दूसरा पहलू देखते हैं। सिक्के का दूसरा साइड। उस खतरे की बात करते हैं जब कोई इंसान खुद को वक्त से पहले ही परफेक्ट मान लेता है और एक झूठे अहंकार, एक फॉल्स ईगो के जाल में फंस जाता है। यहाँ पर ये जो अंधे आदमी की मिसाल दी गई है ना, ये एक बहुत पावरफुल सिंबल है। ये उस इंसान को दिखाता है जिसमें सेल्फ अवेयरनेस की कमी है। वो जो अपने ही ईगो में, अपने ही अहंकार में इतना डूब चुका है कि उसे कुछ और दिखाई ही नहीं देता। और ऐसे इंसान का जो बिहेवियर होता है ना, उसमें एक क्लियर पैटर्न दिखता है। सबसे पहले वो बहुत जल्दी में खुद को परफेक्ट डिक्लेयर कर देता है। फिर वो ये मानने लगता है कि वो हर कमी और हर गलती से ऊपर है, उससे तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। और आखिर में वो पूरी दुनिया में अपनी उस सो कॉल्ड परफेक्शन का ढिंडोरा पीटने लगता है। ये एक बहुत खतरनाक साइकिल है जो असली सेल्फ रिस्पेक्ट से मीलों दूर। तो अभी तक हमने बात की अपनी अंदर की दुनिया की। अब जरा देखते हैं कि बाहरी दुनिया की चुनौतियों से, खासकर जब लोग कुछ नेगेटिव कहते हैं, उससे कैसे निपटा जाए। और यहाँ पर गुस्से को ताकत बनाने का एक बहुत ही यूनिक, एक बहुत ही अलग नजरिया सामने आता है। गुस्से को पालना सीखो। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, क्योंकि हमें तो बचपन से सिखाया जाता है कि गुस्से को कंट्रोल करो, गुस्सा बुरी चीज है। लेकिन यहाँ इसका मतलब कुछ और है, कुछ बहुत ज्यादा गहरा। और इसका जो असली मतलब है ना, वो इन दो शब्दों के फर्क में छिपा है, रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना। देखिए, रिएक्ट करना क्या होता है? एक इंस्टेंट, बिना सोचे समझे दिया गया रिएक्शन। जैसे किसी ने कुछ बुरा कहा और हमने तुरंत पलटकर उसे 4 बातें सुना दी, ये हुआ रिएक्शन। लेकिन रिस्पॉन्ड करना, ये एक सोची समझी स्ट्रेटेजिक कार्यवाही होती है। तो गुस्से को पालने का मतलब हुआ कि उसे एक झटके वाले रिएक्शन में जाया मत करो, बर्बाद मत करो, बल्कि उस बेइज्जती से, उस अपमान से जो अंदर आग लगी है ना, उसे अपना फ्यूल बना लो, उसे ईंधन बनाओ। और फिर रिस्पॉन्ड कैसे करना है इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करके कि जिस इंसान ने बेइज्जती की थी वो एक दिन आपसे मिलने के लिए तरस जाए। इससे बेहतर जवाब
इससे बेहतर बदला और क्या हो सकता है? तो अभी तक हमने दो अलग अलग आइडियाज देखे, एक अपनी अंदरूनी दुनिया के बारे में और दूसरा बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी से निपटने के बारे में। चलिए अब इन दोनों को मिलाते हैं और देखते हैं कि असली ताकत का रास्ता आखिर है क्या। तो असली ताकत जो है वो इन दो पिलर्स, इन दो स्तंभों पर टिकी है। पहला, खुद का सबसे ईमानदार और सबसे सख्त क्रिटिक यानी आलोचक बनना, और दूसरा, बाहर से मिलने वाली नेगेटिविटी को रिएक्शन में नहीं बल्कि अपनी कामयाबी के लिए फ्यूल यानी ईंधन में बदल देना। तो आखिर में हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने ये सारी बातचीत शुरू की थी, लेकिन अब एक नए नजरिए के साथ। क्या ये सच है कि खुद पर फिदा होने का, खुद से प्यार करने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ खुद की सबसे ईमानदार और सबसे सख्त आलोचना से होकर ही गुजरता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और एक चुनौती भी। इस पर सोचिएगा जरूर।